बात बिल्कुल सही है कि कोई भी इंसान माँ के पेट से जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखता। गरीबी, मजबूरी, किसी को देखकर प्रभावित होने या अपना दबदबा बनाने जैसे विचार इंसान को क्राइम की दुनिया की ओर धकेल देते हैं। ये एक ऐसी काली दुनिया है जिसमें एक बार कदम रखने के बाद पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं इस दुनिया में मौत हर वक्त बांधे फैलाए खड़ी रहती है। तो फिर अबू सलेम के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो छोटा मोटा डॉन नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा चेहरा बन गया? आइए इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताते हैं अबू सलेम की पूरी कहानी। अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। उसके पिता अब्दुल कय्यूम अंसारी एक वकील थे। वो मुकदमों के लिए आसपास के शहरों में जाया करते थे। वहीं एक बार वो अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अबू सलेम के 3 भाई और 3 बहनें थीं। पिता की मौत के बाद परिवार को गरीबी में दिन बिताने पड़े। माँ किसी तरह बच्चों का पेट पाल रही थी। अबू सलेम पर किताब लिखने वाले पत्रकार हुसैन जैदी का कहना है कि अबू सलेम का बचपन काफी गरीबी और अभावों में गुजरा। वो काम की तलाश में दिल्ली आ गया था। वहां उसने बाइक रिपेयरिंग का काम किया, लेकिन काम सही नहीं चला तो वो बंबई चला गया। तब अबू सलेम की उम्र 20 से 22 साल रही होगी। बंबई आकर उसने अपना एक छोटा धंधा शुरू किया। वो बंबई के जोगेश्वरी स्थित अराशा शॉपिंग सेंटर नामक एक मॉल की दुकान में फैशन के सामान जैसे परफ्यूम, बेल्ट व अन्य चीजें बेचा करता था। अबू सलेम जिस मॉल में सामान बेचा करता था, वहां दाऊद इब्राहिम की तरह ही भाइयों यानी डॉन का आना जाना लगा रहता था। ये वो दौर 1980 से 1990 का था जब मुंबई में कई युवा डॉन बनने का सपना पाल रहे थे। दाऊद इब्राहिम कई लोगों का रोल मॉडल बन चुका था। अबू सलेम शॉपिंग मॉल में आने जाने वाले भाइयों को देखता रहता था। वो इन्हें देखकर काफी प्रभावित हुआ। उसके दिमाग में भाई बनने का विचार गहराई से बैठ चुका था। वो भी चाहता था कि लोग उससे खौफ खाएं और उसका दबदबा हो। अबू सलेम के फफड़ाते कदम अब जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गए थे। वो मॉल में सामान बेचने के साथ साथ दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के साथ सोने की तस्करी का काम करने लगा था। अनीस दूसरे लड़कों के साथ अबू सलेम को सोने की डिलीवरी के लिए बुलाया करता था। हालांकि वो अब तक डायरेक्ट दाऊद के सीधे कांटेक्ट में नहीं आया था, लेकिन वो अब खुद को डॉन जैसा मानने लगा था। बीबीसी के मुताबिक 1993 को बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम को फोन किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और प्रोटेक्शन के लिए उन्हें गन चाहिए। अनीस ने गन की डिलीवरी के लिए अबू सलेम को भेजा। अबू सलेम पहली बार संजय दत्त से मिला था। कहते हैं कि अबू सलेम ने पहली बार अपने सामने किसी फिल्म स्टार को देखा था। वो काफी भौचक्का रह गया था। उसने संजय दत्त को करीब 3 बार गले लगाया था। अबू सलेम कई गन ले गया था, लेकिन संजय दत्त ने सिर्फ एक ही गन ली और बाकी गन लेकर अबू सलेम चला गया। अब तक अबू सलेम मुंबई में डॉन जैसा माहौल नहीं बना पाया था, लेकिन जैसे ही वो दुबई पहुंचा तो लोगों को फोन पर धमकियां देने लगा, जिससे लोगों को वो डॉन लगने लगा। वहीं जब उसने गुलशन कुमार का मर्डर करवाया तो उसका नाम कुख्यात हो गया। वहीं कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो 1989 में गैंग छोड़कर भाग गया था। भागकर वो अमेरिका व यूरोप के कुछ देशों में काम करने लगा। सबसे पहले तो आप ये जान ले कि अबू सलेम किस जुर्म की सजा काट रहा है। अबू सलेम सहित 6 लोगों को 12 मार्च 1993 के मुंबई बम धमाकों के लिए दोषी ठहराया गया था। ये सिलसिलेवार बम धमाके 13 थे, जिसमें करीब 257 लोगों की जान गई थी और 713 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इन धमाकों का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। इस मामले में 2017 को अबू सलेम सहित 6 लोगों को दोषी ठहराया गया। अबू सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्र कैद तो ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा सुनाई गई थी। 18 सितंबर 2002 को पुर्तगाल से अबू सलेम और उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी को भारत लाया गया था। वहीं पुर्तगाल से साथ हुई एक संधि की वजह से अबू सलेम को फांसी या आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता था। इसलिए माना जा रहा है कि 2030 तक अबू सलेम को रिहा कर दिया जाएगा। अबू सलेम दुनिया के कई देशों के साथ पैसों का लेन देन करता था। वो एफबीआई की नज़र में भी आ गया था और एफबीआई से मिली सूचना के आधार पर उसे भारत ने लिस्बन, पुर्तगाल में पकड़ा था। फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को अब नासिक सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अभी तक वो नवी मुंबई की तलोजा जेल में सजा काट रहा था। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।